Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read table major molecules and their function. आज हम टेबल करेंगे मेजर मॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन का। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देन हम ये भी देखेंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन किया था, हमने ये माइंड में मैंने आपको बनाया हुआ है। एक्चुअली मैं माइंड में इसलिए बनाती हूँ, फॉर जैसे मैं अब क्लास में जाती हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाना होता है, तो देन मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे सबसे पहले मैं एक स्केच ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह माइंड मैप की वे में एक टॉपिक का या फिर पूरे चैप्टर का या फिर हाफ चैप्टर का, मतलब जिस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, तो देन जब वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन बच्चों को आइडिया हो जाता है कुछ चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, उस टॉपिक के अंदर मेन पॉइंट्स क्या थे। फिर बच्चे जो है ना उस टॉपिक को ज़्यादा इंटरेस्ट से उस ज़्यादा जो है ना अच्छे से लर्न कर सकते हैं और अच्छे से उनको हो भी जाता है। जब एक टॉपिक का आपको एक माइंड में बना के दे दिया जाता है तो इट मीन उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो जाती हैं। ठीक है, देन आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी होती है। ठीक है, थ्योरी भी देन इसलिए मैंने माइंड में बनाया हुआ है। इसके बाद हम देन इसका फंक्शन हम करेंगे। पहले मैं आपको करवा देती हूँ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने करवाया था, मैं अगेन आपको करवा देती है। बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की डिफाइन है। बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जो केमिकल प्रोसेस अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर होते हैं, टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस आ जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन आ जाती है। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डिफाइन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल की स्टडी हम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की, उनके फंक्शंस की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अंदर कौन सी एग्जांपल जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? बायोमॉलिक्यूल्स की। ठीक है, देन हम करते हैं इसका बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली में क्या होते हैं? ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है ना इनको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस, कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है ना ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इनके इसकी एग्जाम्पल भी सेम वही आएंगी। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, बट सम मॉलिक्यूल्स लार्जर इन साइज, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लार्जर होते हैं साइज में, उनका साइज बड़ा होता है, उन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, आपने इसको कर लेना है। इसमें एग्जाम्पल में भी वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है हम इसका अभी इसकी स्टडी कर लेंगे। ड्राई मास जो है, ड्राई मास होता है प्रोटोप्लाज्म का। मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअली में प्रोटोप्लाज्म है क्या। मैं आपको इसके अंदर जो है ना प्रोटोप्लाज्म का बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने आपको पता क्या दिया हुआ है? इन्होंने यहाँ पे कहा है ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर 93% मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंड 7% जो है ना वाइटामिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब देखिए वो प्रोटोप्लाज्म है ना, एक्चुअली में वो सबसे एक पहली मतलब वो एक चीज़ है, एक मटेरियल है, एक छोटा सा चीज़ होती है जहाँ से एक पूरे ऑर्गेनिज्म ने बनना होता है। ठीक है, तो उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आप देखें 93% मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाकी 7% जो है ना वाइटामिन हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि कार्बन, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये बाकी आ जाते हैं। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। मैं अब आपको बता देती हूँ कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। प्रोटोप्लाज्म आप लोगों ने जो है एग देखा होगा। ठीक है, आप लोगों ने मे बी एग देखा, एग इस शेप में एग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस शेप में एग होता है। जब हम एग को तोड़ते हैं तो एग के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल मैंने एग को जो है तोड़ दिया है। ठीक है, एग को मैं तोड़ दिया तो इसकी जो है एक अंदर तो व्हाइट कलर की एल्ब्यूमिन होती है। ठीक है, व्हाइट कलर की एल्ब्यूमिन के साथ साथ और क्या होता है? व्हाइट कलर की एल्ब्यूमिन के साथ आपको येलो कलर की योक भी नजर आएगी। ठीक है, ये योक जो होती है ना, ये येलो कलर की योक होती है। सॉरी, मेरे पास येलो कलर जो है ना वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये रेड कलर की जो है योक होती है, इसके साथ आपको पता है व्हाइट कलर की क्या होती है? व्हाइट कलर की एल्ब्यूमिन होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वो दूसरे होते हैं, इसे हम जर्दी बोलते हैं। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर येलो कलर की होती है, इसके और इसके आपस में एक मिलाने वाला ना, जब हम इसको तोड़ते हैं ना, जैसे हम किसी प्लेट में डालते हैं तो ये दोनों आपस में एक व्हाइट कलर की ना झली के साथ दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, किसके साथ जुड़े होते हैं? व्हाइट कलर की एक झली, हम जिसे हम कहते हैं झली में एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, वो बिल्कुल ही पतली सी होती है। ठीक है, एक लेयर हम जैसे के लें, ये दोनों जो है ना उस ये एल्ब्यूमिन और जो ये होती है योक, ये दोनों आपस में
जुड़े होते हैं। ये एक्चुअली में ये जो व्हाइट कलर के जिसके थ्रू ये मिले होते हैं ना, वो अक्सर मोस्टली आप लोगों ने देखी होगी, वो से हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और आपको पता है ये प्रोटोप्लाज्म में इसके अंदर ज़्यादा पानी होता है, मतलब ये बिल्कुल ही हम इसको हम हाथ भी लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल ही मतलब लिक्विड लाइक आपको जो है फील होगी, पानी की तरह आपको लगेगी, बिल्कुल ही जो है ना थिन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और उन्होंने आपको इसकी एग्जांपल दी, इस यहाँ से जो है चूजा बनता है, ठीक है। मुर्गी जो है ना, यहाँ से उसने जो है यहाँ से उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है, देन जो है ना पूरी एल्ब्यूमिन एज ए फूड जो है ना वो ले लेता है, उसके बाद योग जो है ना ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, चूजे में, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना एक चीकने बनना होता है। तो अब देखिए प्रोटोप्लाज्म की उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी, उन्होंने आपसे ये कहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का जो 93% है, 93% मॉलिक्यूल्स होते हैं और बाकी जो है 7% विटामिन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो ये वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो अब देखें सबसे मॉलिक्यूल जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है जहाँ से एक ऑर्गेनिज्म की ओरिजिनेशन हो रही, जहाँ से एक ऑर्गेनिज्म ने बनना है, ठीक है। अब मैं आपको इसके फंक्शन करवा देती हूँ, मॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की लोकेशन कहाँ पे, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है एक एनिमल जो एक सेल होता है, सेल ये एक सेल है, तो इसके अंदर वाली जितनी भी जगह है वो क्या होती है, वो साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है। तो हम साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो सेल वॉल होती है, सेल एनिमल सेल में मैं कह सकती हूँ, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर ये वाली बाहर वाली कौन सी मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ किसी और प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है। प्लांट सेल को अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाली जो बाहर वाली होती है इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सॉरी ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल के अंदर ये वाली जो होती है इसे होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर भी होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। और हम अब ये देखते हैं कि फंक्शन इसका क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट ए सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें जो है बहुत ज़्यादा टायर्डी हम फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम वीक हो, हमसे कोई काम नहीं हो रहा, वीकनेस फील हो रही है, टायर्डी फील कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ अच्छी सी कोई चीज़ खा लेंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। मोस्टली चीज़ के जो हम खा रहे होते हैं मोस्टली जो है वो चीज़ें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हम खा लेते हैं, देन हमें एनर्जी मिल जाती है। जब एनर्जी मिलती है तो हम देन बेटर फील करते हैं और फिर हम जो है ना इजीली कोई भी काम है वो हम कर सकते होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद दूसरा जो है इसका फंक्शन एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये एनर्जी को भी स्टोर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी देखिए इसके 2 फंक्शन है जस्ट, ठीक है। एक तो ये क्या है, सोर्स है एनर्जी का, दूसरा क्या है, स्टोरेज करते हैं एनर्जी को स्टोर करते हैं मॉलिक्यूल्स को। 2 कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन है। इसमें आपको जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। सबसे वो कह सकते हैं राइट द लोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन यू विल राइट दिस बोथ, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन यू विल राइट दीज 2, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन इससे का भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है, और सम टाइम आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है राइट द लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन यू विल राइट बोथ ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होती है प्रोटीन, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन टॉपिक के अंदर ये मैंने पहले इसके ऊपर लेक्चर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली उसके अंदर भी प्रेजेंट होती है, गोल्गी अपैरेटस के अंदर भी प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये मोस्टली जो है ना ये ऑर्गेनेलीज हैं और साइटोप्लाज्म तो वो एक स्पेस है जिसके अंदर ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ इसके फंक्शन क्या है प्रोटीन का, राइट द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। मैनी प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, कुछ प्रोटीन जो है वो एज ए एंजाइम वर्क कर रही होती हैं। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन, कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो भी एज ए प्रोटीन है। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर मतलब एक मैं आपको ये कह देती हूँ एक केमिकली एक सब्सटेंस होती है। ये केमिकल एक इस तरह का होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें किसी कोई चीज़ भूख लगने लगी है तो देन हार्मोन जो है स्क्रीट हो जाएंगे। ये हमारे किसी चीज़ का दिल कर रहा है तो हमारे हार्मोन जो है स्क्रीट कर रहे हैं। समटाइम ये भी होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा दुख में हैं तो देन हमारे हार्मोन स्क्रीट हो जाते हैं, देन हमें फील होता है कि हम जो है ना हमें रोना आता है और इस तरह से। और ये भी हो जाता है समटाइम ये जो बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजिंग आती है, समटाइम नहीं बल्कि जब एक बच्चे होते हैं देन वो अगर वो जाते हैं 12 से अबव एज में जाते हैं तो उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी शेप जो है चेंज हो जाती है। इस तरह से जो है हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड इसका फंक्शन है मेक मेम्ब्रेन्स एंड
मैनी अदर स्ट्रक्चर इन द सेल्स, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये मेम्ब्रेन्स को भी बनाती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्यों होती है, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन को बना रही होती है, और कुछ अदर स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर उनको भी बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल सेलुलर ट्रैफिक, और जो सेलुलर ट्रैफिक होती है उसको भी कंट्रोल करती है प्रोटीन। अब देखिए ये प्रोटीन के ज़्यादा फंक्शन है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको सबसे अच्छे से कर लेना, मोस्टली जो है ना प्रोटीन पे आया होता है, राइट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है लिपिड्स। लिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। लिपिड जहाँ से हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ हुआ था, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसकी जो है इसकी स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। देन एक्ट एज ए एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल थे, लिपिड्स भी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, ये इनका फंक्शन सेम आ गया है। एक्ट एज हीट इंसुलेटर, और हीट इंसुलेटर भी एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जिसके अंदर ज़्यादा लिपिड्स होती है, फैट होती है, आपको पता है उसको गर्मी उसको सर्दी जो है कम लग रही होती है, इसलिए क्योंकि वो एज ए ये जो आपने देखा होगा जो ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कुछ हेल्दी जो एनिमल्स होते हैं, आपको देखा होगा उनके अंदर ऊपर जो है ना ज़्यादा ओन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एज ए हीट इंसुलेटर काम कर रही थी। तो लिपिड्स का ये फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर भी ये काम करती है। मेक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर भी बनाती है, ठीक है। इसके 3 मेन फंक्शन आ गए। नेक्स्ट है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको पता है डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं है। क्या है डीएनए के अंदर, क्या है ऑक्सीजन इसके अंदर। डी का मीन यही होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है ना, इसलिए उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड रीजन जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको नहीं पता, देन आप लोग चैप्टर नंबर 3 मैंने इसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पूरी मैंने लेक्चर जो है अपलोड किया हुआ, आप लोग दे सकते हैं। आपको इसके यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बारे में मैंने जो है इसके ऊपर लेक्चर दिया हुआ है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन इसका फंक्शन क्या है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये कैरी करते हैं फॉर द डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए, एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म की जो खसूसियात होती हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी फंक्शनिंग के लिए भी, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। देखिए इसका जो मेन क्या है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमारी बॉडी में आपको पता है डिफरेंट जीन्स होते हैं, ठीक है, वो कि हमारी बॉडी की फीचर जो होते हैं वो इन जीन्स की वजह से ही है। और ये जीन्स हमें कहाँ से मिली है, ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये हमारे फीचर जो हैं। हमारा आई का कलर होता है, हमारी हेयर समटाइम अपनी मदर की हमारी मदर की तरह होते हैं, समटाइम हमारे जो फेस के फीचर है, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो हमारे फादर पे होता है। तो ये जो हमें ये चीज़ें जो हमारी पेरेंट्स से हमें आती हैं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही होती हैं, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई होती हैं, ठीक है। इन करेक्टरिस्टिक्स को हमारे अंदर लेके आने वाले रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये डीएनए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। डीएनए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी तरह सेम टू सेम हमारे बॉडी में ट्रांसफर करें। नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। राइबोसोम्स के अंदर आरएनए प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में भी अगर आप लोग नहीं जानते देन आप लोग जो इनके बारे में लेक्चर देख सकते हैं, सेम टू सेम इसी नेम के टॉपिक के साथ मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट आरएनए का फंक्शन क्या है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। ये डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं टू राइबोसोम, राइबोसोम की तरफ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। आप लोगों ने इसको कर लेना, इसका भी फंक्शन है, मेन है। ये फंक्शन होने बहुत ही टू द पॉइंट थी, आप लोगों को लर्न करने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये ना यहाँ पे जो है इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए, आप लोग इसको कर लें। बायोमॉलिक्यूल्स मेक द 93% ऑफ द ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया अभी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो एग होता है, एग के अंदर योक और जो एल्ब्यूमिन होती है दोनों को मिलाने वाली एक छोटी सी झिल्ली होती है, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसी से ही पूरे एक चिकने बनना होता है, पूरे मतलब हमारे वो तो एक उन्होंने एग्जांपल दी ना एक चिक की, तो मतलब एक मेन कंटेंट जहाँ से एक पूरे ऑर्गेनिज्म ने बनना होता है वो है प्रोटोप्लाज्म। उसके जो ड्राई मैस है उसके अंदर 93% जो है ना बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 7% है वो होते हैं उस ड्राई मैस का किस पे कंप्राइज करता है, उसके अंदर विटामिन भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है। आप लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोग इसको कर लीजिएगा यहाँ पे। और आपने बायोमॉलिक्यूल्स की आप लोगों को ये परसेंटेज दी हुई है, ये एमसीक्यूज आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्रोटीन की कितनी परसेंटेज होती है ड्राई में? प्रोटोप्लाज्म के अंदर 50% होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर? 18% होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं? 15% होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट लिपिड्स कितने होते हैं? 10%। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म की हम टाइप्स के बारे में भी करेंगे, देन हम इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।